नए नवेले कपल एमा और उसके पति रे ऑफिस में अपना आखिरी ओवरटाइम पूरा करके सीधा हनीमून ट्रिप के लिए निकले थे कि दरवाजा बंद होने से 1 सेकंड पहले एक अधेड़ आदमी मार्क भी भीतर आ गया। एमा और रे झट से अलग हो गए। उन्हें लगा इतनी देर में कोई आएगा ही नहीं। किस्मत को शायद यही मंजूर था, क्योंकि उसी एक कदम की देरी ने तीनों की जिंदगी को पल भर में बदल दिया। लिफ्ट नीचे उतर रही थी कि अचानक लगभग 60वीं मंजिल के बीचों बीच झटके से रुक गई। सारे बटन एक साथ फ्रीज होकर चमकने लगे। कई कोशिशों के बाद भी यह साफ हो गया, लिफ्ट फंस चुकी है। एमा की सांसें तेज होने लगी। उसे हल्की सी क्लॉस्ट्रोफोबिया थी। रे ने तुरंत उसे संभाला, समझाते हुए कि यहाँ पूरी तरह बंद जगह नहीं है। लिफ्ट की बड़ी सी ग्लास विंडो से शहर साफ दिख रहा था। एमा खिड़की की तरफ मुड़ी, गहरी सांस लेकर खुद को काबू में करने लगी। मार्क ने इमरजेंसी बटन पर बार बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। भले ही ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका था, पर बिल्डिंग में ड्यूटी पर कोई न कोई तो होना चाहिए था। पर इस वक्त सोचने का टाइम कम था। तीनों ने अपने फोन निकाले कि शायद पुलिस या मेंटेनेंस को कॉल कर सके। एमा को रिलैक्स कराने के लिए रे हल्के अंदाज में बोला कि ऑनलाइन उसने एक लड़के का वीडियो देखा था जो लिफ्ट में 40 घंटे फंसा रहा और उसने पूरा रिकॉर्ड करके कंपनी से मोटा मुआवजा वसूल लिया। मार्क भी हंस पड़ा और बोला कि चलो प्रूफ के लिए मैं भी एक छोटा सा क्लिप बना देता हूँ। वह कैमरा ऑन करके कुछ सेकंड का फुटेज रिकॉर्ड भी कर देता है। एमा ने झुंझलाकर कहा यह सब अशुभ लगता है और चुप हो गई। उसे नहीं पता था कि कभी कभी छोटा सा कहा हुआ शब्द भी मुसीबत खींच लाता है। 2 घंटे बीत गए, कोई बचाव दल नहीं आया। फोन की बैटरी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। एमा की बेचैनी अब काबू से बाहर होने लगी। वह अचानक लिफ्ट के दरवाजे को जोर जोर से खींचने लगी। खतरा जानते हुए भी उसे बस बाहर निकलना था। रे और मार्क उसे रोकने की कोशिश में उसके साथ दरवाजा पकड़कर खींचने लगे। और चौंकाने वाली बात यह कि दरवाजा सचमुच थोड़ा खुल गया, लेकिन बाहर सिर्फ भारी कंक्रीट की दीवार थी। लिफ्ट 2 मंजिलों के बीच फंसी थी। नीचे झांकने पर सिर्फ गहरा अंधेरा और चक्कर देने वाली ऊंचाई दिख रही थी। एमा फिर से खिड़की की तरफ गई। इस बार रात पूरी तरह उतर चुकी थी। शहर रोशनी से जगमगा रहा था। तभी उसने देखा सामने वाली बिल्डिंग की लगभग उसी ऊंचाई पर एक महिला अपनी डेस्क पर बैठी काम कर रही थी। एमा ने पूरी ताकत से हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, पर दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज वहां तक पहुंची ही नहीं। कुछ देर लगातार चिल्लाने के बाद उसकी सांसें टूटने लगी। रे ने घबराकर उसे पकड़ा। एमा बस अपने आप को संभालो, धीमे सांस लो। वह धीरे धीरे शांत ही हो रही थी कि तभी एक घटना हो जाती है।